नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड 2020, 2022 तथा 2023 में आया हुआ है और इस साल भी आने की पूरी संभावनाएं हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन ना आया है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जरूर इस साल एग्जाम में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें ये दिया हुआ है 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमानुसार 45 और 60 डिग्री हैं। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 60 मीटर ऊंची एक मीनार बनाते हैं हम लोग। देखिए 60 मीटर ऊंची एक मीनार है, ठीक है। उसका बोला है एक मकान की छत तथा एक मकान ले लीजिए, इसके बीच की दूरी हो गया, ठीक है। फिर बोला है मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमानुसार 45 और 60 डिग्री हैं। तो सबसे पहले हम मकान की छत से उसकी दूरी ज्ञात करते हैं। मकान से छत की दूरी हो गई जो कि दिया हुआ है 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री, तथा उसकी अवनमन कोण अर्थात उसके नीचे आधार से उसकी जो एंगल दिया, मतलब कि जो उसका दिया हुआ है एंगल वो दिया हुआ है 60 डिग्री। तो उसकी आधार से हम लोग 60 डिग्री का एंगल ये दिया हुआ है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, और ये टोटल जो आपका है ये 60 डिग्री होगा, ताकि क्योंकि ये भी 60 डिग्री है। अब हम इसका ये आपका टोटल जो हाइट है वो इसका हम लोग h मान लेते हैं। जो आपकी मकान की छत की जो हाइट है वो h है, और इसकी जो टोटल हाइट है वो 60 मीटर दी हुई है। मतलब कि यहाँ से लेके और यहाँ तक इसकी जो भी हाइट है वो 60 मीटर दी हुई है। अगर इसकी हाइट 60 मीटर दी हुई है तो सिर्फ इसकी हाइट कितनी होगी आपको पता होगा। अगर इसकी 60 मीटर है तो इसमें से 60 माइनस का जो ये h है इसको माइनस कर दें, और 60 में से हम h माइनस कर दें तो यही बचेगा। अगर मान लीजिए टोटल 60 है और इतना 20 है, 60 में 20 घटा देंगे 40 बचेगा, ऐसे ही। तो फिर चलिए इसका नाम देते हैं, ये A B C D तथा E। अब माना आपको लिखना है, माना AE एक AB एक 60 मीटर ऊंची एक मीनार है। जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे आपको लिखिए, आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा। तथा DC जो आपका है वो छत की हाइट है, तथा ये x है, और ये x है तो ये भी x ही होगा। और तथा CB जो मकान से मीनार की दूरी है। हम लोग पूरा वैल्यू जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। जैसे कि आपका जो CB है वो इक्वल टू है DE के जो x दिया हुआ है। आपका जो AB है वो 60 मीटर दिया हुआ है। आपका जो AE है वो 60 माइनस h दिया हुआ है। जो DC है वो s दिया हुआ है। इसकी जरूरत हम लोग की पड़ेगी। चलिए अब हम लोग इन दोनों में से 45 डिग्री वाला तथा 60 डिग्री वाला दोनों में किसी एक ट्रायंगल को ले सकते हैं। अगर हम ट्रायंगल ACB लें या फिर ट्रायंगल ADB लें उससे कोई मतलब नहीं है, पहले आप किसी को भी ले सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं ADE को। तो त्रिभुज ADE tan थीटा इक्वल टू, आपको पता होगा tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। मीन्स परपेंडिकुलर जो आपका दिया हुआ है 60 माइनस h, मतलब कि AE, और बेस यानी कि DE, मतलब कि आपका हो जाएगा tan, जो आपका एंगल दिया हुआ है वो 45 डिग्री है। तो tan 45 विल इक्वल टू
परपेंडिकुलर यानी कि 60 माइनस एच डिवाइड बाई जो ये दिया हुआ है एक्स। tan 45 की वैल्यू को पता हुआ है 1 होता है। 1 इक्वल टू 60 माइनस एच अपान एक्स। एक्स विल इक्वल टू 60 माइनस एच का समीकरण नंबर 1 इसको आप बोल सकते हैं। अब इन त्रिभुज ए सी बी tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ए बी बेस यानी कि सी बी। tan 60 की वैल्यू कितना होता है √3। ए बी का वैल्यू होता है आपका 60 मीटर दिया हुआ है, तो सी बी की वैल्यू एक्स दिया हुआ है। एक्स इक्वल टू 60 अपान √3, क्योंकि इसको आप एक्स इंटू √3 होगा। और चाहें तो इसको उधर ले आके भी कर सकते हैं। अब इसको हम लोग रूट नीचे आता नहीं है, तो हम दोनों तरफ रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो बचेगा 60 √3 अपन 3 से 3 कटे 20 कटेगा, यानी 20 √3। तो आपको जो एक्स का वैल्यू दिया है 20 √3, ये आपका एक्स का वैल्यू है। जो कि एक्स आपका क्या था, एक्स आपका जो दिया हुआ था वो था जो को दिया हुआ था उस मकान से मीनार की दूरी दिया हुआ था, जो आपका 20 √3 निकला है। अब हम लोग इस मकान की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। मकान की ऊंचाई हम समीकरण नंबर 1 से ज्ञात करें अगर, तो समीकरण 1 से एक्स का वैल्यू को पता है दिया 20 √3, और 20 √3 विल इक्वल टू 60 माइनस एच, तो एच विल इक्वल टू 60 माइनस 20 √3, एच इक्वल टू, और यहाँ से हम लोग कॉमन निकालें तो यहाँ से कॉमन 20 निकल जाएगा, तो यहाँ कॉमन 20 निकलेगा और यहाँ बचेगा 20 कामा 3 माइनस √3 आपका कॉमन होगा, जो आपकी एच दिया हुआ है, जो कि आपका छत की जो उनके मकान की ऊंचाई है।